उसकी इतनी हिम्मत, हमारे साथ ऐसा किया। ये बेइज्जती कब नहीं भूल सकते। नहीं, और भूल गए तो अपने बाप की औलाद नहीं। कार है, ऐसे का देख रही है? हमारी बेइज्जती से तो तुमको बहुत ही खुशी मिली होगी ना? मजा आ रहा होगा तुमको, मन ही मन खूब हंसी होगी ना? आप ऐसा काहे सोच रहे हैं? जौन कुछ भी हुआ वो सब नहीं होना चाहिए था। उसके लिए हम आरुषि से माफी भी मांग लिए हैं। अब आप ये सब छोड़िए ना, कौन दूसरी बात कीजिए। दूसरी बात, वाह, हमारी हालत पे उसे माफी मांग के हमारी खूब खिल्ली उड़ाई ली तुमने। लेकिन एक बात सुन ले, रुसिया की तो हम जौन हालत करेंगे उसका कोनो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जब फैसला हमरे हाथ में होगा तब हम उसकी अकड़ कैसे ढीली करते हैं, बस ये देखना है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ओकरे लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। अरे हमको तो कुछ खबर नहीं थी, वरना ही खैर अब तुमको डरने की कोनो जरूरत नहीं। वो शक्ति भाई अब तुमसे दूर ही रहेंगे, तुमको जरा सी भी चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं। हम समझ सकते हैं जीजू, पर हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते थे कि आप हमेशा प्रतिज्ञा दीदी के साथ रहना। एक औरत हमेशा यही चाहती है कि वो हर घड़ी, हर सुख, हर दुख में उसका साथ दे। एक पत्नी अपने पति के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है, पर उस पति की जरा सी नाराजगी उसे अंदर से तोड़ देती है। आप दीदी का ख्याल रखना। चलो। अरे कृष्णा बेटा, तुम आओ आओ। अरे आरुषि, कैसी है मेरी बेटी? आओ बेटा बैठो। जाओ दादी पास जाओ। कृष्णा बेटा, तुम्हें यहाँ देखे बहुत खुशी हुई। तुम्हारी तबीयत कैसी है अभी? वो बिल्कुल ठीक, एकदम चकाचक। बैठो ना। बेटा आरुषि को जब छोड़ने ही आना था तो कल सवेरे आ जाते। इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए था। अरे इका इतना मोह है आप लोगों के साथ। अरे जिद पकड़ के बैठ गई। अरे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, फिर क्या करते? अब नाराज भी तो नहीं कर सकते थे, इसलिए ये बकत ले आए।
इसी तरह हमेशा हंसते रहो। तुम्हारा और प्रतिज्ञा का प्यार हमेशा बढ़ता रहे। हम माँ बाप को और क्या चाहिए? हम तो बस हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें यही दुआ करते हैं। बच्चे खुश तो हम माँ बाप भी खुश। प्रतिज्ञा का तुमने जिस तरह से साथ दिया है, उसके लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो एक सच्चा पति ही कर सकता है, जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता हो। आरुषि अपनी बहन की ससुराल से घर आई है, कहीं हमारी ही नजर ना लगे इसे। लगता है दोनों परिवारों के बीच सब कुछ ठीक होने लगा है। जी माँ। हे प्रभु, हमारी बच्चियों पर ऐसी ही कृपा दृष्टि रखना। ये इस साला प्रोफेसर ऐसा घटिया और गलीज आदमी तो हमने आज तक अपनी जिंदगी में न देखा। अलाई घर से अपने मुंह पे कालिक इनाम में लेके गया था और फिर झाड़ पोंछ के स्नो पाउडर क्रीम पॉलिश लगा के बड़का इज्जतदार बना है। अरे ठकुराइन, चाल है चाल। दिया अपनी बिटिया को ई घर में हमरे बेटा को बदनाम करने के लिए, और हमारी आंख के सामने वो हमरे बेटा के मुंह पे जूती मार के खिखियाती हुई यहाँ से निकल गई। हम क्या करें? हम अपना मुंह नोचे कि खंबा नोचे? इतनी हिम्मत! अब हम खुद किसना बॉस से ना सारी बात क्लियर करेंगे। हम खुद बुलाओ उसको, बुलाओ। किसना बाबू? तुम चाहे अपनी मांग में 2 मुट्ठी सिंदूर ऐसे छीट के सड़क बनाओ, चाहे हाईवे, तब तू कोनो की बीवी पत्नी नहीं बन सकती। चाहे रुपया के बराबर ना ऐसे माथे पे चकबिंदवा ठोक लो ना, तब नहीं बन सकती तुम कोनो की बीवी। हो तुम्हार बाप ओ बेहुदा सच्चाई के माथे पे झूठ की कील ठोक के महान बनना चाहता है ना, भगवान बनेगा। मालूम है पूरा का पूरा खानदान घर कितने पानी में है? पूरा का पूरा खानदान, बाप महतारी सब निर्लज्ज है, निर्लज्ज। तुमको नहीं दिखाई दे रहा है काहे कि तुम्हारा भी प्लान था, वरना तुम और तुम्हारी बहन कैसे बेशरम की तरह उठ के चलती हो पूरा दुनिया जानता है। क्या जरूरत थी रे उसको यहाँ बुलाने की? हैं? किसको पूछ के बुलाई थी उसको? ये घर का मालिक मर गया था का?
प्लान बनाई थी और इसकी बहन मिलके यह लिए यहाँ आई थी वो। नहीं अम्मा, हमने शक्ति भैया के कहने पर उसे यहाँ बुलाया था। हम कब कहे? हम कब कह दिए? अरे काहे गंगा पी रही है? इतना झूठ तुम्हारी जबान पे है कि सवाल खत्म नहीं हुआ और तुम्हारा जवाब तैयार है। अरे अम्मा ये झूठ बोल रही है, वो भी सीना तान के। बस बहुत हो गया है। अभी झूठ परपंच बर्दाश्त करने की ताकत हमरे अंदर ना अब खत्म हो रही है। अब हमें को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारा ही घर से जब तक हम इंतजाम नहीं कर लेंगे तब तक ना अन्न ग्रहण करेंगे, न जल पानी तक नहीं पिएंगे। बता दिया तुमको। ए बाबूजी, जल्दबाजी में कुछ भी करने से पहले ये मत भूलिए कि हमारी बेबी है। हमको ओकरे पर उतना विश्वास है जितना अपनी अम्मा पर है। ए बाबा, ये क्या बोल रहे तू? 9 महीना हम तुमको कोख में पाले हैं। ये नहीं, ये कैसे भूल रहा है कि औरत तुमको कितना नाच नचा रही है सो? अरे तुम्हारी जान के पीछे पड़ी है। ऐसी औरत से अपनी माँ की तुलना कर रहा है। अरे काहे माँ की मर्यादा को गाली दे रहा है बाबा? हम गाली नहीं दे रहे, गाली नहीं दे रहे हम बस एक पत्नी के ऊपर पति के विश्वास की बात कर रहे हैं। ये जो इल्जाम तू लोग लगाए रहे हो ना इनके ऊपर, बस ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से गलत है। ये हमारी पत्नी प्रतिज्ञा गंगा जल की तरह पवित्र है। रोकने पर हमको कोनो शक सुबह नहीं। अपनी अम्मा की बराबरी तू ये पिटेहनी से कर रहे है। इतना कुछ घट गया तब भी तुझको ये दूध की झोली।
नहीं रही बाबूजी, वो है, और दूध से भी ज्यादा साफ सुथरी है। अब एक बात हम बताए थे कि हमारी बीवी के बारे में किसने कुछ गलत कहा ना, तो वो अच्छा नहीं होगा। और ये बात समझ लो, हमारी बीवी पूरी तरह से पवित्र है। गंगा की तरह और अग्नि की तरह एकदम पवित्र है। और जौन एकरे बारे में गलत कहेगा ओकरे साथ हमरा रिश्ता खत्म। चाहे वो कोई भी हो। तो पूरे के पूरे सक्सेना के खानदान को ही सारे फसाद की जड़ तुम सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। असली कारण तुम हो, इसलिए तुमको ये सजा मिलनी चाहिए। अब हमका किया जो हमको ही जड़ दिए, हम तो आप ही का पक्ष ले रहे थे। हम भी अपने बेटे का पक्ष ले रहे हैं, उसके काम का नहीं ले रहे हैं। कृष्णा, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुमने ये सच मान लिया कि हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिससे हमारे चरित्र पर सवाल उठे। नहीं, पवित्रता पे इतराने की कोई जरूरत नहीं ना। जो कुछ हम किए बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए किए। काहे कि अंदर की दुनिया में जो आग लगी है ना हमरे, वो अभी तक ठंडी नहीं हुई। जब से तुमरे और अंगद बा के कांड का पता चला है ना, तब से लेके अब तक सदमे से निकल नहीं पा रहे, हम तकलीफ सह रहे हैं।